हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत लाजवाब रहने वाली है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स को देखते हुए फिर से हम ये वीडियो ला रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम हिंदी में पूरे व्याकरण वाले पोर्शन को समझेंगे, जिसमें आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, जो मुहावरा, लोकोक्तियां, कहावत होती है उसको, और उसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन और साथ ही साथ पत्र लेखन, और प्यारे बच्चों इसमें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, इन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम पूरा निपटाने वाले हैं और आपको बता दें 100% श्योर वाले होते हैं भैया ये टॉपिक। आप किसी भी साल का पेपर उठाओ फिक्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बाद में कमेंट भी करना है कि भैया आपके यहां से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन डू एवरीथिंग। भैया ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस टाइम प्रैक्टिस की जरूरत है ना। आपको सिलेबस कवर करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेस पर करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। भैया सबसे पहले अपन देखेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये सारे हम टॉपिक 2-2 नंबर वाले होते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन आया, फटाक से देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भाई अविराम और अभिराम, तो ये जो शब्दों का मेल है इसका सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके सामने हम बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रहे हैं। वहां तो एग्जाम में भैया एक ही दो देगा, लेकिन यहां पर तो आपके हम बहुत सारे करवा रहे हैं। तो अविराम अभिराम, तो भैया लगातार और रुचिकर, या फिर बिना रोक के और सुंदर, या फिर लगातार और आकर्षक, या फिर सुंदर और आकर्षक। तो प्यारे बच्चों समझिएगा भैया, जो ये अविराम है, अविराम का मतलब होता है बिना रुकावट के, यानी जिसको कांस्टेंट बोलते लगातार। ठीक है ना, कंटिन्यू। और उसके बाद अगला है अभिराम। अभिराम का मतलब सुंदर। तो भैया अविराम का मतलब हमने बताया ना बिना विराम के, यानी बिना रुकावट के। तो प्यारे बच्चों या फिर लगातार भी कह सकते हैं। और अभिराम का मतलब रुचिकर, भैया ये होगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं बिना रोक के और सुंदर। हाँ, अभिराम का मतलब भैया सुंदर, तो बिना रुकावट के और सुंदर। तो यही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही हो जाएगा। बस एक बार देखने की जरूरत है भैया, उसके बाद आपको इसमें उलझना नहीं है, ना तो याद करने की जरूरत, बस एक बार अच्छे से दिमाग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अंश और अंशु। ठीक है, अंश और अंशु ये जो शब्दों का मेल है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? भाग और सूर्य, या फिर सूर्य और भाग, या फिर बच्चों तीसरा है भाग और किरण, और भैया भाग और वरुण। देखिए अंश का मतलब हिस्सा या फिर भाग कह लें, और इस वाले अंशु का मतलब होता है प्यारे बच्चों किरण। क्या होता है? किरण। तो भाग और किरण जरा नजर डालिएगा कहीं पर है तो भैया अंश का मतलब भाग या हिस्सा, और अंशु का मतलब किरण। भाग और सूर्य नहीं होगा, सूर्य और भाग नहीं होगा, भाग और किरण, और हाँ ये मिल गया भैया। तीसरा वाला विकल्प ही प्यारे बच्चों इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा आपको उलझना नहीं है। ठीक, बस मजे में सीखते चलना है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं भैया। चलिए अगला दो क्वेश्चन है भैया। अगला है कि अंश और अंश। देखिए भाई दोनों पढ़ा जा रहा है वही अंश, अंश और अंश, लेकिन भैया इनका अर्थ अलग अलग होगा। तो विकल्प है अंकुर और हिस्सा, दूसरा है हिस्सा और अंकुर, तीसरा है कंधा और हिस्सा, और चौथा है प्यारे बच्चों हिस्सा और कंधा। तो भैया ध्यान से समझिएगा, इस वाले जो अंश का मतलब होता है तो ये कंधा होता है। ठीक है ना भैया, कंधा। और इस वाले अंश का मतलब हिस्सा कह लें या फिर भैया हम भाग कह लें। ठीक है, तो भैया कंधा और भाग या कंधा और हिस्सा किस विकल्प में है जरा नजर डालिएगा। पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरे में देखिए कंधा और हिस्सा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन जो आपका है भैया विकल्प गा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं कि अनल और अनिल। अनल और अनिल, इसका भैया जो शब्द युग
शब्द युग्म है, इसका सही विकल्प क्या होगा। और सारे के सारे प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देखोगे ना भैया, ये ऐसा नहीं है, चाहे 2020 का देखो, 21 का देखो, 22 का देखो, 23 का देखो, 24 का देखो भैया, 25 का, ऐसा नहीं है किसी एक साल, ये लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से हैं, याद रखना, ठीक है। तो भैया बताना है अनल और अनिल, तो वायु और अग्नि, या फिर पानी और आग, या फिर भैया अग्नि और वायु, या जल और हवा। तो भैया ध्यान देना, इस वाले अनल का मतलब होता है भैया आग, अग्नि, अनल का मतलब आग या फिर अग्नि कह लें, और इस वाले अनिल का मतलब वायु, अनिल का मतलब वायु यानी हवा। तो आग और हवा, आग और हवा या फिर अग्नि और वायु किसमें है, तो भैया वायु और अग्नि गलत, पानी और आग गलत, तो भैया अग्नि और वायु, तो अनल का मतलब अग्नि या आग, और अनिल का मतलब वायु या फिर हवा। तो भैया अग्नि और वायु, ये इसमें भी जो गा विकल्प हो जाएगा, ये भैया सही विकल्प हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों। चलिए आगे देखते हैं भैया, स्क्रीनशॉट करते चलना, नहीं तो भैया वैसे केवल अपने दिमाग में रख लीजिए, जरूरत ही नहीं है भाई स्क्रीनशॉट करने की, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भैया जलज और जलद का मतलब क्या है, जलज और जलद, ये बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं। तो भैया जलज और जलद, जलज का मतलब क्या होता है, जलद का, तो बादल और कमल, या फिर कमल और बादल, या फिर कमल और तालाब, या फिर तालाब और कमल। तो प्यारे बच्चों इस वाले जलज का मतलब होता है कमल, क्या होता है, कमल, और जलद का मतलब क्या होता है भैया, बादल, जलद का मतलब बादल, कमल और बादल। तो ऐसा जोड़ा किसमें दिखाई पड़ रहा है भैया, तो कमल और बादल, तो पहला होगा नहीं, उल्टा है, कमल और बादल। तो भैया आपका जो विकल्प खा है प्यारे बच्चों यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, कपट कपाट, ठीक है, और पहले भी बता दिया सारे क्वेश्चन हर साल रिपीटेड हैं, पिछले साल का ही उठा के देख लो भैया, चाहे 24 का चाहे 25 का, कपट कपाट, ठीक है, क्योंकि कुछ ही ऐसे होते हैं कि भैया आपके हर साल वही रिपीट करता है। तो भैया इसका क्या हो जाएगा बताइएगा, कपट और कपाट। तो विकल्प है कप और प्लेट, दूसरा है भैया धोखा और दरवाजा, तीसरा है प्यारे बच्चों किवाड़ और खिड़की, या फिर चौथा है पर्दा और किवाड़। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। देखिए भैया कपट का मतलब होता है कौन सा, छल और कपट, यानी धोखा वाला बात, धोखाधड़ी की बात कर रहा है। और इस वाले कपट कपाट का मतलब होता है किवाड़, क्या चीज, किवाड़ या फिर दरवाजा कह सकते हैं, ठीक है, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, है ना, याद आ गया, ठीक है। तो भैया ध्यान देना, किवाड़ कह लें या फिर दरवाजा। तो भैया इसमें कौन सा हो जाएगा, कपट और कपाट में, कपट का मतलब धोखा और कपाट का मतलब दरवाजा या किवाड़, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा भैया, धोखा और दरवाजा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भैया गा वाला। वैसे देखें तो भैया ये का और खा होना चाहिए, आगे पीछे विकल्प हो गया, उसके बारे में मत सोचिए भैया, इसके अकॉर्डिंग गा वाला है, ठीक है ना। चलिए आई बात समझ में। चलिए भैया आगे देखते हैं। हाँ आगे देखिएगा भैया, अगला है कि कुल और कुल। तो भैया कुल और कुल का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बताना मेरे प्यारे रसगुल्लों कौन सा होगा, सब और आवाज, फिर वंश और किनारा, या फिर ध्वनि और शीतल, या फिर बच्चों शीतल और पूर्ण। तो प्यारे बच्चों इस वाले कुल का मतलब होता है भैया वंश, कुल का मतलब वंश या परिवार भैया, और इस वाले कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है, कुल का मतलब किनारा। अब कुल का मतलब यहां ठंडा मत जानने लगे, क्योंकि विकल्प भी वैसे दिया है आपको परेशान करने के लिए। देखिए ध्वनि और शीतल, शीतल और यहां पूर्ण। तो बताइएगा वंश भैया और किनारा किसमें है बच्चों, सब और आवाज दूसरा नहीं होगा, पहला वंश और किनारा। तो भैया खा वाला ही सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा भैया भवन और भुवन,
भवन और भुवन कौन सा सही हो जाएगा, बताना बबुआ। तो विकल्प है घर और धरती, घर और संसार, या फिर घर और आकाश, या फिर पाताल और घर। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, भवन का मतलब होता है भैया घर, और इस भुवन का मतलब होता है संसार। तो घर और संसार कहां पर है, गौर फरमाइएगा। घर और धरती, घर और संसार, तो भैया ये वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर विकल्प का खा गा करके ना के का खा नीचे दे दिया है, तो उससे हमको नहीं मतलब है, हमको विकल्प से मतलब कि सही कौन सा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया भैया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखते चलना, एकदम मजे में सीखते चलना। ठीक है ना। और कमेंट आपको करना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जरा एक नजर डालिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, मासूम सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत है परेशान करने वाला हो सकता है। देखिए, पहले हम पानी पी लेते हैं तब तक भैया। चलिए बताइएगा भैया, देख लिया आपने, दिया है उभय अभय, कौन सा हो जाएगा सही, समझना कि भैया निडर और दोनों, या फिर भय रहित और निडर, या फिर निर्भय और कायर, या आभा युक्त और अन्य। तो देखिए, इस वाले उभय का मतलब होता है भैया दोनों, और अभय का मतलब निडर यानी बिना भय के। तो दोनों और बिना भय के कहां पर है भैया, तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा। भैया यहां तो एक ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, तो भैया इस क्वेश्चन के विकल्प सभी के सभी गलत हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, दोनों और निडर। इसका जो सही विकल्प होगा ना बबुआ, वो ये हो जाएगा। ठीक है ना। हो जाता है कभी कभार, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है ना। तो भैया इसी विकल्प को सही माना गया था, तो ये आगे पीछे अगर हो जाता तो ठीक है, तब ये सही हो जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो दोनों और निडर होगा, जो कि इसमें कोई है ही नहीं। खैर छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा आपको बताना है प्यारे बच्चों, कौन सा सही हो जाएगा। विकल्प है तुला और निरादर, या फिर भैया तुला और मतलब तुलना और बुराई, या फिर तुलना में और अवहेलना, या फिर चाह और बुराई। तो भैया इस वाले अपेक्षा की मतलब होता है तुलना, कंपेयर करना, और इस वाले उपेक्षा का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी की या अवहेलना करना, यानी उसकी बुराई। ठीक है, अवहेलना जिसको बोलते हैं। ठीक, किसी की उपेक्षा करना मतलब उसकी बुराई करना, अवहेलना करना, तौहीन करना, बेइज्जती करना, कुछ भी कह रही है। तो भैया कौन सा हो जाएगा, तुला और निरादर नहीं होगा, तुलना और बुराई नहीं होगा, तुलना में और अवहेलना। तो प्यारे बच्चों यही हो जाएगा। ठीक है भैया। तो अपेक्षा का मतलब कहते ना कि मैं तुम्हारी अपेक्षा ये हूं वो हूं, तो अपेक्षा का मतलब तुलना होता है। अवहेलना होता है भैया उपेक्षा करना, किसी का उपेक्षा करने का मतलब उसकी भैया मतलब उसको क्या कहते हैं, उस बेइज्जती करना, या फिर अवहेलना का मतलब हमने बताया ना कि तौहीन करना। ठीक है, कह सकते हैं। आई बात समझ में। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो त्रुटि मार्जन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें त्रुटियां होती हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे आ जाता है भैया लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ठीक है, लोकोक्तियों और मुहावरों को अब देखिए, ये इतना आसान होता है ना कि भैया इसमें वैसे बस दो चार आप केवल समझ लीजिए, फिक्स हो जाता है, श्योर हो जाता है कि वहीं से आना है। तो भैया देखिए, बोलेगा कि भैया ये भी 2 नंबर का होगा, बोलेगा कि दिए गए भाई मुहावरों में, लोकोक्तियों में किसी एक का शब्द मतलब किसी एक का या अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे भैया ईद का चांद होना, अगर इसका कोई अर्थ पूछे तो अर्थ क्या हो जाएगा, तो भैया ईद के चांद होने का मतलब यह है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मेन तो भैया आपका अर्थ ही होता बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ये हो जाएगा क्या चीज भैया, ये हो जाएगा अर्थ। तो अगर इसका भैया वाक्य प्रयोग कोई पूछ ले, क्या कर ले कि वाक्य प्रयोग, क्योंकि आपको एग्जाम में
अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। तो भैया आप लिखेंगे, यही लिखेंगे कि रमेश ने सुरेश को बहुत दिनों बाद देखते हुए बोला कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो भैया ऐसे हो जाएगा, है ना। इसी तरह से लिख देना है कि रमेश ने सुरेश को बहुत दिनों बाद देखते ही बोला तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो भैया एक आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम में लिखना होगा। सबसे पहले भैया अर्थ लिखना होगा और फिर वाक्य प्रयोग। सबसे जरूरी तो प्यारे बच्चों अर्थ ही होता है। जैसे भैया दूसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा स्वावलंबी होना। क्या हो जाना, स्वावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का भैया मतलब अपने, मतलब आत्मनिर्भर, स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाना। ठीक है ना। बोलते नहीं कि भैया अपने पैरों पर, कहते नहीं कि अगर भाई जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे दुनिया आपको नहीं पूछेगी और दुनिया आपको भैया ऐसे ही आपका मजाक उड़ाती रहेगी। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो कि भैया जब तक, आज के टाइम ऐसे लिख सकते हो कि जब तक कोई भी लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए उसका विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब वो भैया खुद आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया अर्थ। आगे है प्यारे बच्चों, जैसे अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि हमने बताया ना कि सबसे जरूरी अर्थ ही होता है। तो भाई अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है भैया कि अपना काम साधना या अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना सबसे जरूरी अर्थ ही होता है। तो आप लिख सकते हो कि आज के टाइम में हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। आई बात समझ में। चलिए बबुआ आगे देखते हैं भैया। अगला है कि पानी पानी होना, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा जरा बताइएगा। पानी पानी होने का मतलब क्या है, सैया ने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई, है ना। तो पानी पानी होने का मतलब लज्जित हो जाना। क्या है भैया, लज्जित हो जाना। ठीक है, लज्जित हो जाना इसका अर्थ हो जाएगा। लज्जित हो जाने का मतलब है वही भैया पानी पानी हो जाना। जैसे लिख सकते हैं कि भाई क्या है कि जैसे लिख सकते हैं भैया रमा यानी रमा एक लड़के के साथ थी, जैसे उसके भाई ने उसे देख लिया वो शर्म से पानी पानी हो गए। तो लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अदर कोई भी आप लिख सकते हो। और इसका भैया देखिएगा जो है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला है सावन हरे न भादो सूखे। इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सावन हरे न भादो सूखे का मतलब है सदैव एक जैसे रहना। कैसे रहना प्यारे बच्चों, सदैव एक जैसे रहना। अब सदैव एक जैसे रहने का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई देखिए, हाँ सावन हरे न भादो सूखे का मतलब कि जैसे वीर पुरुष के लिए ये कहावत सही है कि सावन हरे न भादो सूखे, यानी उनके ऊपर चाहे सुख है चाहे दुख है, ठीक है, चाहे यानी उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या अच्छे दिन हो, वो सदैव एक जैसे रहते हैं, यानी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है ना भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला है हाथ पीले करना। परेशान ना रहिए, ऐसे में पूरा का पूरा भैया हम निपटा देंगे जितने भी आपके मुहावरे वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो हाथ पीले करने का मतलब है विवाह कर देना। क्या करना भैया? विवाह करना। ठीक है, जैसे सुधा के पिताजी ने सुधा के हाथ पीले कर दिए। ठीक है भैया, यानी सुधा की शादी कर दिया। अगला है मक्खन लगाना। मक्खन लगाने का अर्थ होगा प्यारे बच्चों क्या चीज? चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना। ठीक, बोलते ना कि तुम बहुत ही मक्खन लगा रहे हो हमको, यानी चापलूसी कर रहे हो। ठीक है, मक्खन लगाने यानी जिनको थोड़ा है ना कि किसी चीज के लिए थोड़ा हिंट दे देना। ठीक, थोड़ा उनको कहते हैं ना कि भाई उनको मतलब छोटी छोटी ऐसी कुछ बातें बोल करके अपना काम निकाल लें। ठीक, वो वाली बात होती है मक्खन लगाने का मतलब। ठीक है, अगला है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसको इसके पहले भी समझाए थे। इसका मतलब होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। बुरे, ये इसका मंत्रा है भैया, ध्यान दीजिए, चापलूसी वाला। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, और नेक्स्ट है भैया कि दाल में काला होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दाल में काला होना का मतलब संदेह होना। संदेह होना। ठीक है, जिसको कह रहे हैं शंका हो जाना। ठीक है, तो संदेह होने का मतलब यही है। दाल में कहते हैं ना कि आज तो दाल में कुछ काला लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहां पर हुआ है, तो वो चीज है भैया संदेह होना। तो इस तरीके से आपके भैया 4 ही देंगे। बोल देगा उसमें किसी एक का, ठीक है, 3 से 4 देगा। बोल देगा किसी एक का भैया अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करिए और 2 नंबर आपके झोली में। चलिए देख लीजिए भैया, काम की चीज है प्यारे बच्चों। हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं। अब आएंगे भैया अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश। ठीक है, तो भैया ये वाक्यांश वाला कुछ प्रश्न होगा और यहां से भी बच्चों ये टॉपिक भी आपका 2 ही नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 देगा, 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा और आसान होता है। इससे बाहर कोई संभावना ही नहीं बनती है कि पूछा जाए। जैसे दिया है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? आस्तिक। ठीक है, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो उसको नास्तिक कहा जाता है। तो भैया यहां पूछ रहा है जो ईश्वर में विश्वास करता हो। अगला जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, लोजिया गया, उसको क्या बोलते हैं भैया? नास्तिक कहते हैं। यानी ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या कहलाएगा? नास्तिक कहलाएगा। अगला है किए गए उपकार को मानने वाला। ये देखिए भैया, ये तीसरा और जो चौथा है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें बच्चे उलझ भी जाते हैं। तो प्यारे बच्चों किए गए उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। क्या कहलाता है भैया? कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को माने। ठीक है, और किए गए उपकार को ना मानने वाला ये कहलाता है भैया कृतज्ञ। क्या कहलाता है भैया? कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है ना? चलिए अगला है जो सब कुछ जानता हो। तो भैया जिसको सब चीज का ज्ञान हो तो उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। क्या कहेंगे भैया? सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाएगा। ठीक, अगला है जो बहुत कम बोलता हो तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। तो भैया जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसके समान कोई और ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? अद्वितीय कहा जाता है, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाले को प्यारे बच्चों जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। अगला है कि जंगल में लगने वाली आग। ठीक, अब यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। आग वाले में 3 तरीके का था और उसके पहले हमने आपको बता भी दिया है। एक जंगल में लगने वाली आग, एक जल में लगने वाली आग और एक होता है भैया पेट में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को भैया क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दावानल अर्थात दावाग्नि। ठीक है, क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है।
तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भैया? दावाग्नि। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं भैया, इनको तो एकदम ऐसे बस प्रैक्टिस कर लेना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, ये एकदम सॉलिड हो जाने चाहिए, क्योंकि हिंदी में अब इनमें आपको अलग से कोई टाइम वाइम नहीं देना है कि अलग से बैठो इनको ये करो। जितनी इस तरह से प्रैक्टिस क्लासेस होंगी उनमें सारे के सारे इस टाइप वाले क्वेश्चन हम निपटा देंगे। तो इसके लिए अलग से आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है नहीं, बस अच्छे से एक बार अपने दिमाग में सारी चीजों को स्टोर कर लेना है। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे अगला देखिएगा भैया, और भी है आपके अनेकार्थी वाला कि जल में लगने वाली आग। तो जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो भैया जल में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वानल अर्थात बड़वाग्नि। क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट है पेट में लगने वाली आग। अभी बताया ना, देखिए पेट यानी जो जठर ग्रंथियों में लगता है। अब जठर ग्रंथियों के नाम के ही कारण इसका नाम पड़ गया है जठराग्नि, यानी जठर में जो अग्नि लगती है जठराग्नि। ठीक है, यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला एक जिसका कोई अंत ना हो। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है? अनंत होता है। तो भैया जिसका कोई अंत ही ना हो अनंत कहलाएगा। नेक्स्ट है कि जो जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो भैया उसको बोलेंगे अजेय। ठीक है, ये सारे गिने चुने वाले क्वेश्चन है, याद रखना, जो रिपीट होते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो। तो भैया जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ममता ना हो, दया ना हो। और जो बूढ़ा ना हो भैया उसे अजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बूढ़ा ना हो अजर। ठीक है, और जो ना मरे वो अमर। तो भैया जो बूढ़ा ना हो अजर। और रात्रि में विचरण करने वाला। तो भैया जो रात में चलता है उसको क्या बोलेंगे? रात में चलने वाले को निशाचर। निशा का मतलब रात होता है, तो उसे बोला जाता है भैया निशाचर, यानी जो रात में चलता है निशाचर कहलाएगा। और जिसके पास कुछ ना हो। तो भैया जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकिंचन। ठीक है, तो भैया जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन। ये भी सारे भैया आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना प्यारे बच्चों। इसी तरह से हमने बताया ना, 1 से 2 सीरीज में सब निपटा देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम की चीज है। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखिए भैया अनेकार्थी आ गया, और ये तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। जो अनेकार्थी वाला है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता है। बट डोंट वरी, हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है भैया, पहला है कर्ण। कर्ण का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? ठीक है, मित्र है, तीसरा मधु है, हार है, तीर है, विधि है। एक एक अच्छे से समझिएगा। बोलेगा कि भैया ये भी क्या है, 2 नंबर का टॉपिक होगा, और बोल देगा किसी एक के 2 अर्थ लिखिए। वहां एग्जाम में भैया 2 से 3 देगा, यानी 3 देता है, मिनिमम 3 ही रहेगा, 3 से 4 देगा, और उसमें किसी एक का बोल देगा 2 अर्थ लिखो। तो ऑप्शन हमारे पास है, इसलिए और भी आसान हो जाता है। तो भैया जैसे कर्ण का अनेकार्थी तो 2 ही बोलेगा, भले आपको 3 याद हो, 4 याद हो, कोई दिक्कत ना, लेकिन 2 ही लिखना है। तो कर्ण का मतलब भैया एक तो होता है कान, और एक कर्ण क्या है? कुंती पुत्र। याद है ना भैया, एक कुंती का पुत्र। ठीक है, कुंती पुत्र लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा। अगला भैया मित्र। अब मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का देखिए यहां पर पर्यायवाची की बात नहीं कर रहा है, अनेकार्थी, यानी जिसके अनेक अर्थ हो, मिलते जुलते नहीं। तो भैया मित्र का एक तो भैया दोस्त होता है जिसको सखा कहते हैं, और अगला मित्र का ये भैया सूर्य। मित्र का मतलब सूर्य भी होता है, तो ये हो जाएगा। अगला है मधु। मधु भैया ये शहद भी होता है, और एक मधु का मतलब होता है भैया मीठा, और एक मधु का मतलब भैया होता है शराब। क्या होता है भैया? शराब भी होता है मधु का मतलब। ठीक है,
और बात कर लें, चलिए इतना बहुत है, ठीक है। शहद हो गया, मीठा हो गया, शराब हो गया। अगला है हार। हार का अनेकार्थी क्या होगा? हार भैया एक तो गले का हार जो होता है, फूलों का हार जो, ठीक है ना, फूलों का भी हो सकता है, वैसे भी मोतियों का भी हार, कोई जरूरी नहीं कि बस फूलों का हो। और एक हार का मतलब पराजय, हारने वाला, ठीक है ना, जैसे खेल में कोई हार जाए। तो हार का मतलब एक तो होता है भैया जिसको हम कह सकते हैं माला, और एक हार का मतलब होता है पराजय, ठीक है ना, वो वाला हार। अगला है तीर। अब तीर का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? तीर का मतलब एक तो यूं वाली तीर है ना, और एक तीर का मतलब किनारा। तो एक तीर का मतलब हो गया भैया बाण, और दूसरे वाले तीर का मतलब किनारा। क्या हो जाएगा? किनारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विधि। अब विधि का मतलब क्या होता है भैया? विधि का मतलब एक तो होता है कानून, है ना, बोलते हैं ना कि भैया विधि की इन्होंने पढ़ाई किया है, लॉ, कानून की, ठीक है ना। तो और अगला है एक विधि का मतलब तरीका, ठीक, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अप्लाई होता है, बोलते हैं ना भैया ये कौन सी विधि से लगाया गया है, यानी किस मेथड से लगाया गया, किस तरीके से लगाया है। तो भैया कानून कह सकते हैं और तरीका, ठीक है। याद रखना प्यारे बच्चों, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं बबुआ, एग्जाम के नजरिए से सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप पिछले 10 साल का पेपर उठाओ, इसके बाहर का नहीं मिलेगा, याद रखना। चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया, आगे चलते हैं। और भी है भैया कुछ, चलिए देखते हैं। अगला है चपला, फिर उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए चपला का मतलब क्या होता है भैया? एक तो होता है बिजली, ठीक है, बिजली यानी घर वाली बिजली, जिस बिजली में हम शूट कर रहे हैं, जिस बिजली की वजह से शूट कर रहे हैं, वो वाली इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक तो होता है भैया बिजली, और एक चपला का मतलब चंचल स्त्री। क्या चीज भैया? चंचल स्त्री, चंचल स्त्री, ठीक, ये हो जाएगा चपला, ठीक। अगला है पयोधर। देखिए पयोधर का मतलब एक तो भैया तालाब होता है, यानी जिसमें पानी का संचय हो, ठीक है ना, वो याद रखना। तालाब एक तो हो जाता है। एक पयोधर का मतलब होता है भैया जैसे क्या करते हैं, बादल भी होता है, ठीक है, और एक नारियल भी होता है भैया, याद रखना। ये सभी क्या हो जाएगा? पयोधर के अनेकार्थी। अगला है माधव। माधव का अनेकार्थी क्या होगा? तो माधव जो है प्यारे बच्चों, ये श्री कृष्ण का, ठीक है, ये भैया माधव का मतलब श्री कृष्ण। एक तो श्री कृष्ण हो जाएगा माधव के मतलब, और दूसरा हो जाता है भैया माधव जो है बसंत ऋतु को कहा जाता है। किसे? बसंत ऋतु को, ठीक है ना, याद रखना। बसंत ऋतु को भी माधव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया फल। अब फल का मतलब कौन सा फल? कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। फल का मतलब होता है परिणाम, ठीक है ना, कहते हैं रिजल्ट जिसको बोलते हैं। और एक फल तो भैया जो वृक्ष में फल लगता है, ठीक है। तो एक फल का मतलब होता है भैया परिणाम, और एक फल का मतलब होता है भैया क्या चीज? वृक्ष का फल, वृक्ष का फल। अगला है अली। अली का मतलब होता है भैया क्या चीज? देखिए एक अली का मतलब होता है भंवरा, एक अली का मतलब होता है बिच्छू, ठीक है, तो याद रखना। और एक अली का मतलब सखी भी होता है, तो भैया सखी हो गया, भंवरा हो गया, और उसके बाद एक बिच्छू भी हो जाता है इसी के मतलब। हालांकि आपको वहां 2 ही लिखना है, हमको भैया जिसमें 3 याद है 3 लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहेगा किसी एक के ही भैया 2 आप लिखिएगा अर्थ, याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, फिर से बोल दे रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे देखते हैं। अब देखिए वाक्यों में त्रुटि मार्जन।
तो भैया वाक्यों में जो त्रुटि मार्जन होगा, यानी जो त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, उनको सुधारना होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें भी आपका दे देगा, और ये भी 2 नंबर वाला ही टॉपिक होगा। ठीक है, सारे 2-2 नंबर वाले। जैसे दिया है मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो गलती कहां है, ये आपको इसको सुधार करने के लिखना होगा। तो भैया इसका सही होगा, क्या सही होगा बच्चों, कि मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। तो भैया आपको गलती कहां मिली बच्चों, तो यहां पर अनेकों में। तो भैया अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, अनेकों लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो भैया अगला है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो भैया हिमालय खुद एक पर्वत है, तो इसके साथ पर्वत लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसका सही हो जाएगा कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है प्यारे बच्चों। तो भैया समझ में आ गया ना, तो ये वाला पर्वत लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला है कि मेरे लिए गणित कठोर विषय है। तो भैया कठोर नहीं होता है, कठिन होता है। तो आप लिखेंगे कि मेरे लिए भैया गणित कठिन विषय है। क्या है भैया, कठिन विषय है, ना कि कठोर। ठीक है, आई बात समझ में। तो भैया यहां कठोर नहीं होगा, इसमें अनेकों गलती था। अगला, वह जल से स्नान कर रहा है। ठीक है, तो भैया वह क्या हो जाएगा, तो वह स्नान कर रहा है, स्नान कर रहा है, बस इतना हो जाएगा, जल से नहीं लगेगा। ठीक, वह स्नान कर रहा है, या अगर लिखना भी चाहते तो वह जल में स्नान कर रहा है। ठीक है ना, जल से तो होता ही है भाई, सब जल से ही स्नान करते हैं। ठीक है, अधिकांशता। तो भैया अगला है, जैसे मेरे को अभी जाना है, तो मेरे को नहीं, मुझे अभी जाना है। क्या हो जाएगा भैया, मुझे अभी जाना है, मेरे को अभी जाना है, ये नहीं होगा, है ना, एकदम मेरे को अभी जाना, ये मवाली वाली लैंग्वेज लग रही है। ठीक है, तो इसमें भैया आपका कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। ठीक है, याद रखना, और ऐसे आपको शुद्ध करना होगा। और ये तो हर कोई बच्चा कर लेता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं भैया। इसी तरीके से इसमें आएगा। जैसे भैया इसमें और दिया है, सूर्य पूरब में निकलता था। तो क्या अब भाई बदल चुका है, नहीं, आज भी पूरब में ही निकलता है। तो यहां पे जो था है ये नहीं होगा, हम सभी जानते हैं क्या होगा भैया, सूर्य पूरब में निकलता है, ना कि निकलता था, आज भी निकलता है भैया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, निकलता है होगा। अगला है, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। ठीक, तो भैया विद्वान कवित्री थी, देखिए विद्वान नहीं होगा बच्चों, क्योंकि पुल्लिंग के साथ में विद्वान चलता है, स्त्रीलिंग के साथ नहीं। तो विद्वान की जगह विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विदुषी। तो ये हो जाएगा कि महादेवी वर्मा विदुषी चलता है बच्चों, याद रखना, विदुषी कवित्री थी। ठीक है ना भैया, ऐसा चलता है। अगला है प्यारे बच्चों, देखिए कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो भैया ऐसा नहीं चलता कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नहीं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहा है नहीं, पढ़ा रहे हैं। अगला है, अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया। तो भैया अनेकों हमने बताया ना, ये अपने आप में खुद एक बहुवचन है, अनेक। तो अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, अनेकों नहीं, अनेक लोगों ने गंगा में स्नान किया, स्नान किया, ये इसका सही हो जाएगा। अगला है भैया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो भैया कृपया लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो लिखेंगे डायरेक्टली कि अनुमोदन करने की कृपा करें, अनुमोदन करने की कृपा करें। तो अनुमोदन करने की कृपा करें, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आता है। ठीक है भैया, चलिए देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। अब देखिएगा भैया, अरे भाई निबंध कहां से लिखे उठा,
निबंध नहीं होगा भैया, एक मिनट, निबंध नहीं होगा प्यारे बच्चों, निबंध वाला पोर्शन थोड़ी चल रहा है भैया। अगला है ये जो आपका होगा एक पत्र लेखन, ठीक है, गलती से ये मिसप्रिंट हो गया, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन। अब जो पत्र लेखन वाला होगा भैया ये भी ये भी कह रहे हैं 2 नंबर, ये 6 नंबर का होता है, पत्र लेखन 6 नंबर का। और पत्र लेखन में हमने वो 2 से 3 ही आपको बताया था, एक तो जैसे सफाई हेतु, दूसरा हो गया भैया प्रधानाचार्य को, ठीक है, लिपिक पद हेतु जो अभी हम देखने चल रहे हैं, और एक आता है आपका ज्यादातर पूछा जाता है बैंक में भैया, क्या है, बैंक से आपको कर्जा लेना है, ठीक है ना, बैंक से कर्ज लेने के संबंध में, ठीक है, ऋण प्राप्ति वाला। तो चलिए देखते हैं, ये है ऐसे बोलेगा कि अपने प्रधाना मतलब विद्यालय के प्रधाना अध्यापक को लिपिक पद हेतु एक पत्र लिखिए। तो लिखेंगे भाई, विषय है हमारा विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। शुरुआत कहां से करेंगे प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे सेवा में, सेवा में शुरू करेंगे मतलब प्रबंधक सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश। विषय आपका क्या होगा, लिखेंगे लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, फिर लिखेंगे महोदय। लिखने के बाद भैया इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है, ठीक है, जगह छोड़कर लिखना है। जैसे शुरू करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है, लिखेंगे कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन से, यानी हमने कहीं पर ऐड देखा है, ठीक है, ऐड यानी विज्ञापन जो कहता है कि पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है। लिपिक का मतलब प्रवक्ता के रूप में, यानी पढ़ाना है आपको, उसके लिए, ठीक, वो सब आते हैं इसमें, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं, मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं। तो इतना लिखने के बाद भैया आपको क्या करना है, इस तरह से एक आपको भैया ग्राफ बना लेना है, क्या कर देना है, एक ग्राफ बना लेना है, ठीक है ना, आपको यहां पर, ठीक, एक ऐसे ग्राफ बना लेना है। अब उसके बाद भैया इसमें जो ग्राफ आप बनाएंगे यहां पे आपको अपना भैया मेंशन करना होगा, ठीक है, ये मेंशन करना होगा कि भैया कौन सी परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की है, ठीक है, श्रेणी कौन सी है, और यहां विश्वविद्यालय, ठीक है, या बोर्ड। तो ऐसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भैया परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। अब ये वर्ष लिख देंगे कि किस वर्ष में आपने, फिर उसके बाद यहां श्रेणी लिखेंगे, किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण की है, और यहां पर आप भैया जैसे यहां पर बोर्ड लिखेंगे, किस बोर्ड से या फिर किस विश्वविद्यालय से आपने ये एजुकेशन लिया है। तो आपको ऐसे भैया एक बना देना है ग्राफ। तो आप शुरू करेंगे भैया, पहला लिखेंगे हाई स्कूल, क्या लिखेंगे, हाई स्कूल लिखेंगे भैया। मान लेते हैं हाई स्कूल आपने कब किया, 2010 लिख दीजिए, ठीक है। श्रेणी आपने किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, क्योंकि आपको अच्छा दिखाना है भैया। और यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड लिख देना है, ठीक है, यूपी बोर्ड से आप हैं तो यूपी बोर्ड से लिया है, लिख देंगे। फिर उसके बाद भैया आप लिखेंगे क्या चीज, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लिख देंगे भैया। तो इंटरमीडिएट, एक मिनट, ठीक है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट आपने कहां से किया, तो लिख देंगे भैया मतलब किस वर्ष में, 2012 लिख दीजिए। किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में। फिर उसके बाद यहां पर कौन सा बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है, ये लिख देना है। फिर उसके बाद भैया आप यहां पे तीसरा लिखेंगे बीए की आपने या बीएससी जो भी आपने किया होगा, ठीक है, जैसे बीए लिख दे रहे हैं, बीएससी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। और वो आपने कब किया, 2015 में आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। श्रेणी प्रथम श्रेणी ही दिखा दीजिए या द्वितीय लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। और ये क्या है, मान लेते हैं कि कानपुर विश्वविद्यालय से किया, ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय, या फिर एयू में यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिख दीजिए, ठीक है, कोई भी लिख दीजिए भैया, बनारस विश्वविद्यालय लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देंगे, ठीक है, कि ये हमारी एजुकेशन है, इसको अच्छे से देख लीजिए और आप लोग भी इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर हम आगे नीचे और क्या लिखना है थोड़ा वो भी बता देते हैं, ठीक है।
चलिए भैया, अब आपको प्यारे बच्चों थोड़ा नीचे लिख देना है। इसके क्या लिखना है चलिए वो देखते हैं। ठीक है, आपको नीचे क्या लिखना है भैया समझिएगा। ठीक, ये निबंध गलती से टाइप हो गया भैया, निबंध नहीं है। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, पत्र लेखन है। ठीक, पत्र लेखन याद रखना। तो देखिए अब आगे थोड़ा से लिखना होगा बच्चों, लिखेंगे मतलब पूरा विवरण देने के बाद उसके नीचे लिखना होगा, क्योंकि उसमें तो जगह था नहीं, इसलिए इसमें लिखेंगे मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन यह पद अस्थायी है, अर्थात मेरी जो जॉब है परमानेंट नहीं है। ठीक है, अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं का विचार करते हुए, मतलब जो भी मेरी शैक्षिक योग्यता, मेरा जो एजुकेशन है उसे विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। यहां भवदीय करके भैया आप लिख देना प्यारे बच्चों नाम। नाम में लिख देना क्या चीज, का खा गा, का खा गा करके लिख देना भैया। और इधर प्यारे बच्चों दिनांक मेंशन कर देना। ठीक है ना, इधर क्या लिख देना, दिनांक, कुछ भी लिख देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से भैया, ऐसा मतलब जिस भी आप डेट पे, उसके बाद ऐसे करके कुछ भी डाल दीजिए। एकदम ओरिजिनल वाली मत डालिएगा, ऐसे और डैश डैश करके ऐसे आधा अधूरा करना, याद रखना। पूरा का पूरा एकदम रियल वाले, ठीक है, डेट मत डाल देना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो पत्र लेखन है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद बचता है जो भैया निबंध लेखन। अब निबंध लेखन में भैया उसको तो हमने इसके पहले भी करवाया, बाकी अलग से भी उसकी वीडियोस लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब आपसे हम यही कहेंगे कि भैया अब आप दिन रात एक करना पड़े करिए, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको अब लग जाना है पढ़ाई में। अगर आप अब भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, अब आपको भैया 100% आपको पूरा अपना पूरा का पूरा टाइम झोंक देना है अपने स्टडी में। तो प्यारे बच्चों अब आपको अपना जान लगा देना है पढ़ाई में। जितना हो सके उतना ज्यादा, जो भी टाइम मिलता है उस टाइम में बैठ जाइए, पढ़ाई करिए भैया, तभी पॉसिबल है जो टॉपर बनने का सपना है वो भैया पूरा होगा। और साथ ही अपने इस यूट्यूब परिवार को बच्चों आगामी भैया पहले से ही हमने लिख दिया है, यहां तक ले जाइए, क्योंकि अब भाई 11 लाख होने ही वाले हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि अपने आपके सभी के प्यार और सपोर्ट से जल्द ही आने वाले टाइम में इस YouTube परिवार को यहां तक ले जाना है, और यही हमारा सपना है। ठीक है, तो आपको भी दिन रात एक कर देना है, और आज हर रिकॉर्ड टूटना चाहिए। तो भैया आज इसलिए लिख दिया है क्योंकि हर एक दिन को आज की तरह जीना सीखो, कल पे नहीं टालना है कि भैया हम कल से पढ़ेंगे, कल से देखेंगे, कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे। नहीं, आज का ही दिन आपके लिए बेस्ट है, और हर दिन आज का ही है। इसीलिए भैया आज अगर आप पढ़ते हो तो आज हर एक रिकॉर्ड टूटेगा, कल नहीं, आज ही। ठीक है, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।